नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जैव अणु का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है, जिसके बाद हम डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड के बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम जानते हैं कि मोनोसैकेराइड सबसे सरल शर्करा होती हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड को वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, यदि मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड समूह होते हैं तो उसे एल्डोस कहा जाता है, और यदि उसमें कीटो समूह होता है तो उसे कीटोस कहा जाता है। मोनोसैकेराइड के कुछ उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस इत्यादि। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है। दोस्तों, ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है। ये मीठे फलों में, शहद में, पके हुए अंगूर में उपस्थित होता है। दोस्तों, ग्लूकोज को बनाने की विधियां निम्न प्रकार से होती हैं। पहला है सुक्रोज, मतलब इक्षु शर्करा से। दोस्तों, सुक्रोज को तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड अथवा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्कोहलिक विलयन में जब क्वथन किया जाता है तो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है स्टार्च से, जो कि एक औद्योगिक विधि है। दोस्तों, ग्लूकोज को स्टार्च के जल से अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए स्टार्च को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 393 केल्विन दाब पर क्वथन किया जाता है, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लूकोज की संरचना किस प्रकार से होती है। दोस्तों, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है तथा इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। दोस्तों, ग्लूकोज पृथ्वी पर बहुतायत में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। दोस्तों, ग्लूकोज का आणविक अणुसूत्र C6H12O6 होता है। दोस्तों, ग्लूकोज को लाल फास्फोरस व हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर एन-हेक्सेन बनता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला उपस्थित है। दोस्तों, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन व हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कर लेता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। दोस्तों, ग्लूकोज टॉलिन अभिक्रमक तथा ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित हैं। ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाते हैं, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित हैं। ग्लूकोज का HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर सैकरिक अम्ल बनते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इसमें एक अल्कोहल उपस्थित है। दोस्तों, एमिल फिशर ने ग्लूकोज की निम्न विस्तृत श्रृंखला संरचना दी थी, जिसमें हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज का सही रूप D धनात्मक ग्लूकोज होता है, जिसमें D विन्यास को निरूपित करता है, जबकि धनात्मक अणु की दक्षिण ध्रुवण घूर्णकता को निरूपित करता है। दोस्तों, यदि ग्लूकोज में सबसे नीचे स्थित असममित कार्बन परमाणु में OH समूह दाएं हाथ की ओर हो तो इसका विन्यास D, जबकि अगर ये बाएं ओर की हो तो इसका विन्यास L होता है। दोस्तों, किसी यौगिक के नाम से पहले लिखे अक्षर D व L उसके किसी विशेष यौगिक के त्रिवियम समयावयवी की किसी अन्य यौगिक जिसका विन्यास ज्ञात हो, वे आपेक्षिक विन्यास को
प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेटों में ये संबंध ग्लिसरॉल्डिहाइड के किसी विशेष समयावधि को दर्शाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचनाएं क्या होती हैं। दोस्तों, संरचना एक मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर अधिकांश गुणों को स्पष्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमें ग्लूकोज की चक्रीय संरचनाएं देखनी होती हैं। ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड 2,4 DNP के साथ क्रिया नहीं करता है, जबकि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। दोस्तों, यह शिव अभिक्रिमक से क्रिया नहीं करता है, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में CHO समूह होते हुए भी हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया नहीं करते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज के बनने को नहीं समझाया जा सकता। इसीलिए इन सब क्रियाओं को समझने के लिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचनाएं दी जाती हैं। ग्लूकोज में C1 व C5 कार्बन के मध्य क्रिया से चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। चक्रीय संरचना में 2 C1 कार्बन अन्य कार्बनों से भिन्न होते हैं। ये कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। यदि C1 कार्बन पर OH समूह दाईं ओर हो तो उसे अल्फा डी ग्लूकोज और यदि यह बाईं ओर हो तो उसे बीटा डी ग्लूकोज कहा जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में C1 कार्बन 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। इसी एनोमरी कहा जाता है। यदि C1 कार्बन पर OH समूह दाईं ओर हो तो इसे अल्फा डी ग्लूकोज, परंतु अगर ये बाईं ओर हो तो इसे बीटा डी ग्लूकोज कहा जाता है। अल्फा व बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर होते हैं। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में C1 कार्बन पर H व OH का अभिविन्यास अलग अलग होने के कारण जो समयावयवी बनते हैं उन्हें एनोमर कहा जाता है। दोस्तों, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में 5 कार्बन व 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर 6 सदस्यीय वलय का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज की ये चक्रीय संरचना पायरेन के समान होती है, अतः ग्लूकोज को पायरानियोस कहा जाता है और यह संरचना हावर्थ संरचना कहलाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्रक्टोज क्या होता है। दोस्तों, फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटोहेक्सोज है। दोस्तों, ये डाइसैकेराइड सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है। फ्रक्टोज फलों एवं सब्जियों में पाए जाते हैं। शुद्ध अवस्था में ये मधुरक के रूप में प्रयोग में आते हैं। फ्रक्टोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है। दोस्तों, फ्रक्टोज में C2 व C5 कार्बन के मध्य अंत क्रिया की चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। यदि C2 कार्बन पर OH समूह दाईं ओर हो तो उसे अल्फा डी फ्रक्टोज, जबकि OH समूह यदि बाईं ओर हो तो उसे बीटा डी फ्रक्टोज कहा जाता है। दोस्तों, फ्रक्टोज में 4 कार्बन व 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर 5 सदस्यीय वलय का निर्माण करते हैं। फ्रक्टोज की यह संरचना फ्यूरेन के समान होती है, अतः फ्रक्टोज को फ्यूरेनोस भी कहा जाता है। ये कुछ इस प्रकार से दर्शाई जाती है। दोस्तों, फ्रक्टोज के दोनों एनोमर की चक्रीय संरचना को हावर्थ संरचनाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डाइसैकेराइड क्या होते हैं। दोस्तों, वे कार्बोहाइड्रेट जिनकी जल अपघटन में 2 मोनोसैकेराइड बनते हैं उन्हें डाइसैकेराइड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज इत्यादि।
सुक्रोज। दोस्तों, सुक्रोज को ईशु शर्करा भी कहा जाता है। दोस्तों, सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होते हैं। इसके जल अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी फ्रक्टोज बनते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज के घूर्णक कोण का मान कम, जबकि बीटा डी फ्रक्टोज के घूर्णक कोण का मान अधिक होता है, जिससे जल अपघटन के बाद घूर्णक की दिशा बदल जाती है, क्योंकि बना मिश्रण वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। अतः सुक्रोज की जल अपघटन को ईशु शर्करा का प्रतिपन्न कहा जाता है, जबकि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मिश्रण को प्रतीक शर्करा या अवृत शर्करा कहा जाता है। अगला है माल्टोज। इसे माल्ट शर्करा कहते हैं। इसके जल अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं। दोस्तों, ये अपचायी शर्करा होती है। अगला है लैक्टोज। इसे दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। इसके जल अपघटन से बीटा डी लैक्टेज व बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं। ये अपचायी शर्करा होती है। दोस्तों, जब 2 मोनोसैकेराइड की इकाइयां जिस ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी हुई होती हैं तो उसे ग्लाइकोसाइडी बंध कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेटों का महत्व पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।